नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर हम रोज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी न्यूज़ में है उसको कवर करते हैं। और आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूएस ने विड्रॉ कर लिया है डब्ल्यूएचओ से। तो उससे रिलेटेड आज हम सारा का सारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि यूएसए ने विड्रॉ किया क्यों, यूएसए के विड्रॉ करने के बाद ग्लोबल लेवल पर हेल्थ पर क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे और साथ ही साथ इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और मैंने जैसा आपको कल कहा था कि अब से मैं एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी ऐड करूंगा। जैसे कि आज का टॉपिक ये है, तो इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने लास्ट में ऐड किया है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले न्यूज देखते हैं। एक मिनट बस पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे कर लेना। ठीक है, अब देखो जरा, वैसे भी 10 to 15 मिनट्स का ही सेशन होने वाला है और रोज इतने का ही होता है। देखो, न्यूज क्या है कि यूएस ने फॉर्मली विड्रॉ कर लिया है, कहां से, डब्ल्यूएचओ से। ठीक है, और ऐसा कब किया है, ऐसा स्टार्ट हो गया था, ये जो प्रोसेस था ये स्टार्ट हो गया था 1 साल पहले, जब यूएसए ने नोटिस पीरियड, 1 साल के नोटिस पीरियड पर ये प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था। कब किया था, जनवरी 2025 में। अब जनवरी 2026 आ गया है, तो क्या किया है, प्रॉपरली अब फाइनली विड्रॉल कर लिया, ऑफिशियली विड्रॉल कर लिया। ठीक है, अब यहां से तो कुछ आने नहीं वाला है ना। आएगा कहां से, आएगा क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो आएगा यहां से। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों, कैसे और क्या रीजन था वो जिसकी वजह से यूएस ने विड्रॉ किया है। देखो, ऑफिशियल स्टेटस हमें पता चल गया, अब रीजन ऑफ विड्रॉल देखो। हुआ क्या कि जब कोविड 19 का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पर यूएसए ने आरोप लगाए डब्ल्यूएचओ के ऊपर कि कोविड 19 के टाइम पर जो भी मिसमैनेजमेंट हुई है, जो भी फेलियर हुआ है, जो भी रिफॉर्म्स आने चाहिए थे कोविड 19 के टाइम पर, वो नहीं लाए गए, वो डब्ल्यूएचओ नहीं लेके आया। प्लस आपको पता है उस टाइम पर चाइना पे एलिगेशंस लग रहे थे, किस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर कि कोविड जो है वहां से फैला है। बट उसके बावजूद भी यूएस का कहना ऐसा था कि डब्ल्यूएचओ जो है वो एक साइड टिल्टेड है, मतलब चाइना की साइड टिल्टेड है और चाइना को फेवर कर रहा है, जिसकी वजह से यूएसए ने उसी टाइम ये डिसीजन ले लिया था, मतलब कि उसी टाइम ये बात होना स्टार्ट हो गई थी कि वो विड्रॉ करेगा। बट ये एकदम से सारी चीजें एकदम से नहीं होती है, तो 2025 में ये प्रोसेस स्टार्ट किया था डब्ल्यूएचओ से बाहर जाने का। ठीक है, तो ये रीजन था यूएस का अपना रीजन है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, फंडिंग की। देखो होता क्या है, इस बात को समझो कि डब्ल्यूएचओ में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है, जो टॉप कंट्रीब्यूटर है, वो कौन है, वो है यूएसए। कितना कंट्रीब्यूट करता है, जितना भी टोटल बजट है डब्ल्यूएचओ का, उसका 18 to 20%, कितना, 18 to 20%, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, 18 to 20% जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, वो यूएसए कंट्रीब्यूट करता है। और आपको पता है कि अगर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई कर रहा है और उसके बाद एकदम से वो विड्रॉ कर ले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और ऐसा ही हुआ, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने एक प्रॉपर स्लाइड बनाई है इम्पैक्ट को लेके, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर किसी को भी विड्रॉ करना है डब्ल्यूएचओ से, तो वो बिल्कुल विड्रॉ कर सकता है, 1 साल का नोटिस देना होता है, और जो भी उसके ड्यूज है, ठीक है, कि जो भी उसने फाइनेंशियल वादे किए थे या जो भी उसको सालाना पैसा देना था उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस फाइनेंशियल ड्यू को पूरा कर कर ही वो बाहर निकल सकता है। जो मैंडेटरी ड्यूज हैं उसको देकर ही, उस पैसे को देकर ही वो बाहर निकल सकता है। बट यूएसए ने इस पैसे को भी पे नहीं किया और फॉर्मली वहां से निकल चुका है। एक पीरियड, 1 साल का बस नोटिस पीरियड जो था उसे कंप्लीट करके वो निकल चुका है। अभी भी बकाया जो पैसा है, मतलब कि जो पैसा यूएस को देना था डब्ल्यूएचओ को, वो कितना था, $260 मिलियन, जो कि यूएस ने नहीं दिया। ठीक है, और ये अनपेड है, अनपेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बट प्रोसेस क्या कहता है कि इस मैंडेटरी ड्यू को कोई देकर ही ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा सकता है। ठीक है, पर यूएस तो यूएस से क्या बोल सकते हैं, है ना। अब फ्यूचर स्ट्रैटेजी देखो, यूएस क्या करेगा। देखो, अब तो डब्ल्यूएचओ के थ्रू वो वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता था, बट अब वो क्या करेगा, जब डब्ल्यूएचओ नहीं है तो बायलेटरली
या मल्टीलेटरली बाकी कंट्रीज के साथ, या फिर जैसे हम कहते हैं एनजीओज के साथ, और प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर ऑफ हेल्थ की बात चल रही है, वहां पर जाके कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, उसके लिए ये बहुत ईजी है। ठीक है, उसे शायद डब्ल्यूएचओ की नीड नहीं है, इसलिए वो वहां से निकल चुका है। साथ ही साथ इमीडिएट इम्पैक्ट की बात करें, अब इमीडिएट इम्पैक्ट इम्पैक्ट में आगे कवर करूंगा, बट इस बात को यहीं पे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि देखो, जब इतनी बड़ी फंडिंग चली गई है तो हमें अब क्या देखने को मिलेगा कि डिसरप्शंस देखने को मिलेंगे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में डिसरप्शन देखने को हमें मिलेगा। क्यों? जब इतनी बड़ी फंडिंग चली गई है तो जितने भी प्रोग्राम्स जो रन कर रहे थे अभी, उनके फंडिंग में कमी देखने को मिलेगी। और जब कमी देखने को मिलेगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर उन प्रोग्राम्स में हॉल्ट लग जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम डब्ल्यूएचओ की फंडिंग से चल रहे हैं इंडिया में भी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के रिलेटेड, मलेरिया के रिलेटेड, है ना, उनमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा? डिसरप्शन देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम इम्पैक्ट पे कि वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसकी बात अब हम कर लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्राइसिस देखने को मिलेंगे। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अभी देखा हमने कि 18 to 20% कौन फंड कर रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? यूएसए। अब वो 20% पैसा चला गया, तो अब हमें उसमें ही ऑपरेशनल क्राइसिस भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे के साथ साथ यूएसए अपना डेटा भी ले गया और अपना ह्यूमन रिसोर्स भी ले गया। तो ऑपरेशनल क्राइसिस क्यों देखने को मिल रहा है? डेटा प्लस ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो चला गया यूएस के साथ ही। ठीक है, जो यूएस रिलेटेड था। तो अब इसकी वजह से हमें ऑपरेशनल क्राइसिस देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों देखने को मिलेगा, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है कि एक पैंडेमिक हमने देखा, कोविड-19। उसके टाइम पर हमें ये बात तो समझ आ गई थी कि ऐसे पैंडेमिक को अगर फाइट करना है तो हमें ग्लोबल लेवल पे पैसा चाहिए। अब जब ऐसा हमने देखा कि 20% पैसा जा चुका है, तो अब जो ये पैंडेमिक की प्रिपेयर्डनेस हम कर रहे थे ना, कि आगे आने वाले पैंडेमिक्स के लिए हम पहले ही तैयार रहे, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें भी हमें हमारी क्षमता कम होती हुई देखने को मिलेगी। डब्ल्यूएचओ की क्षमता कम होते हुए देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैसा ही चला गया भाई, सिंपल सी बात है। तो जो ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क्स हैं, जैसे कि मैंने आपको डेटा की बात करी, डेटा भी चला गया। वैक्सीन के कॉपरेशंस हो रहे थे कि वैक्सीन में कॉपरेट करेंगी सारी कंट्रीज आकर मिलकर, जिसमें यूएसए का भी ह्यूमन रिसोर्स, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स था, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथ फिर क्या होगा कि इट विल हार्डर टू मैनेज द फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस। जो ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आगे आने वाले सालों में होंगे, वो हमें उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें जियो पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्यों? अब यूएस गया है तो इसकी जगह कोई और तो ले गई, ऐसा तो नहीं है कि कोई और नहीं लेगा। और आपको पता है कि जब यूएस जाता है तो कौन हमेशा सामने आता है, कौन अपनी शक्ल दिखाता है? चाइना। तो हो सकता है कि चाइना जो है यहां फंड करना शुरू करे, और जो जगह पहले जो इन्फ्लुएंस यूएसए की थी, वो अब किसकी हो जाए? चाइना की हो जाए। और आपको पता है चाइना जहां पर भी आता है वो थोड़ा अथॉरिटेटिव अप्रोच रखता है। तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि अगर वो यूएसए की जगह लेता है तो ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फ्लुएंस, ट्रांसपेरेंसी कम होती हुई दिखेगी और इन्फ्लुएंस चाइना की बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, मैंने आपको बोला कि डब्ल्यूएचओ के सपोर्टेड बहुत सारे जो यहाँ पर इंडिया के अंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस को के अगेंस्ट लड़ाई के लिए, मलेरिया के अगेंस्ट, इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, ये सारे जो काम हैं ये डब्ल्यूएचओ सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर। बट जब अब फंडिंग में प्रॉब्लम आएगी तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? इनमें भी हमें डिसरप्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस की बात करते हैं, वही मैंने बात करी कि जो अब चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, यहां हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही साथ फंडिंग रिसोर्सेज की बात करें, अब डब्ल्यूएचओ को क्या करना पड़ेगा? डब्ल्यूएचओ को अपने फंडिंग रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब कि उसे प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब कि गुडविल के नाम पर पैसा देती है, वो इसलिए पैसा देती है क्योंकि वो हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एक उसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती है, आपने इसको सुना होगा यूजुअली जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। साथ ही साथ और जो कंट्रीज हैं उनसे बोलना पड़ेगा कि आप अपनी फंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज करिए, तभी डब्ल्यूएचओ सर्वाइव कर पाएगा जिस लेवल पे आज सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, अब जब डब्ल्यूएचओ इतना सुन लिया है, तो अब प्रीलिम्स में यार डब्ल्यूएचओ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी चीज हुई है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर
ऑलमोस्ट 18 to 20% जो कंट्रीब्यूट करता है वो निकल चुका है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। अब इसके ऊपर वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए, या जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं यूपीएससी का, उसमें क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या है कि जो WHO है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 में, प्लीज इस ईयर को याद रखना। ठीक है, 7 अप्रैल जो है उसे वर्ल्ड हेल्थ डे माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसी दिन जो है WHO को इस्टेब्लिश किया गया था। याद रखना है ये कोई एक एनजीओ नहीं है, ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, एनजीओ नहीं है, प्लीज याद रखना, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। साथ ही साथ इसके की मैंडेट क्या है, काम क्या है इसका, ये एक्चुअली डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी की तरह काम करता है इंटरनेशनल हेल्थ में, या आप ग्लोबल हेल्थ की बोल लो। ठीक है, उसमें ये डायरेक्शन का काम करता है और कोऑर्डिनेशन का काम करता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज। ठीक है, हेल्थ को प्रमोट करता है। अभी भी आपने देखा होगा, मैंने जो मंथली करंट अफेयर्स है उसमें डाला है, कल आपको सेशन मिलेगा तो दिख जाएगा कि WHO ने बात करी है, उसने ओबेसिटी को भी रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो क्या है कि एक क्रॉनिक डिजीज की तरह सामने आते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उसके ऊपर बात करी है WHO ने, वो मैं आपको उसमें करवाऊंगा जो मंथली करंट अफेयर्स है। साथ ही साथ कीपिंग द वर्ल्ड सेफ, सर्विंग दी वल्नरेबल, जो भी लोग हैं जो भी अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे, हेल्थ सेक्टर में मैं बोल रहा हूँ, उनकी हेल्प करना, उन कंट्रीज की हेल्प करना, डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की हेल्प करना। ये हेल्प करेंगे कैसे? ये हेल्प करते हैं कि ये नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हेल्थ ट्रेंड्स एंड डेटा है उसको मॉनिटर करते हैं। अब मैंने ये बोला ना, ये डेटा बहुत बड़ा डेटा जा चुका है जो यूएस प्रोवाइड करता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि हेल्थ रिसर्च जो है उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है हेल्थ से रिलेटेड। साथ ही साथ जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनसे रिलेटेड मतलब कि उन्हें एड्रेस करता है, उन मुद्दों को जो है वो एड्रेस करता है। कैसे एड्रेस करता है? जैसे आपने इंडिया में देखा ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट एक प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करके। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बस लास्ट एक क्वेश्चन बचा है हमारा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं देखता हूं कि कौन सा सही है, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा राइट आंसर है, पर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा आपके हिसाब से राइट आंसर है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।